अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज मैंने जो है वो कुछ सवाल लिख करके रखे हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आंसर करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों की तरफ से बहुत फ्रीक्वेंट पूछी जाती हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके वो सारी क्यूरीज़ को मैं आपको आंसर कर दूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। सवाल जो है वो दो तीन तरह के होते हैं। एक ये होता है कि जिनके जवाब फौरी तौर पे दिए जा सकते हैं, तो उनके जवाब मैं कमेंट्स में दे देता हूँ। लाइक यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर होता है तो मैं उनके आंसर आपको कर देता हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लेट से मैंने एक वीडियो बनाई जिसका टॉपिक फाइवर पे, उसके ऊपर आप आगे पूछते हैं कि भाई ब्लॉगिंग कब स्टार्ट करें, तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग कब स्टार्ट करूँगा। तो उसकी कोई डेडलाइन देना, कोई टाइमलाइन देना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि उस टाइम पे मैं आपको आंसर कर सकूं। फिर इसके बाद जो है वो इस तरह के जो सवालात होते हैं कि ये चीज़ क्या कैसे करें, मतलब वो इस तरह के सवाल हैं जिनके ऊपर पूरी पूरी वीडियोस बनानी होती हैं। तो उनको आंसर करने के बजाय हम लोग एक क्यू लिस्ट में रख लेते हैं ताकि जब भी कभी टाइम मिले तो उन टॉपिक्स को हम कवर करें और उनके ऊपर वीडियो बनाते रहें। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फौरी तौर पे वीडियो बनाना या फौरी तौर पे उनको आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत लंबे सवालों के जवाब होते हैं। तो उनको जो है वो हम लोग बात के लिए रख लेते हैं। इस वजह से कुछ सवाल हमसे रह जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ सवाल नज़र से नहीं गुजरता। लाइक कोई पुरानी वीडियो है तो बाज़ औक़ात नई नज़र से गुजरा सवाल उसका, तो वो जवाब देने से रह गया। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनको हम आंसर नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इग्नोर करते हैं या हम लोग करना नहीं चाहते। हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे आकर के आपकी हेल्प की जाए, आपको बताया जाए कि आपको सही राह दिखाई जाए, आपको सही गाइड किया जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। तो जो भी सवाल होंगे जिस तरह भी होगा उनको रिप्लाई करेंगे, और जिन सवालों को हम देख लेते हैं और रिप्लाई नहीं करते उसका रीज़न ये होता है कि उसके ऊपर या तो आने वाली किसी वीडियो के अंदर रिप्लाई कर देते हैं या फिर जो है उसके ऊपर हमें लॉन्ग एक कोई टॉपिक बनाना होता है तो उसको हम फिर होल्ड पे रख लेते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो इस तरह की क्यूरीज को हम लोग आंसर नहीं करते। दूसरा सवाल मेरे पास एक आया था मोहतरमा की तरफ से कि उनके पास 6,000 रुपये हैं, उससे कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। देखिए प्रैक्टिकली ना आप 6,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अब बहुत सारे चैंपियन आएंगे, वो बोलेंगे यार हम तो 2,000 रुपये से 1,000 रुपये से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। किसी ज़माने में आप कर लेते हो कि आज के दौर के अंदर अगर कोई प्रॉपर बिजनेस करने जा रहा, मैं फ्रीलांसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जो हूँ वो ये नहीं कह रहा कि आप मार्केट से काम पकड़ लो, टाइपिंग कर लो, आप इस तरह के कामों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बिज़नेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप कोई सेल और परचेज कर रहे हो, तो लाइक ई कॉमर्स हो गया, वेब होस्टिंग हो गया, ये सारे बिजनेसेस हैं। तो ये आप 5 से 6,000 रुपये से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत मिनिमम भी 50,000 लाख इस तरह के बजट्स में आना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप सबसे पहले फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। देखें मैंने अपने कैरियर में ना जो चीज़ें सीखी हैं वो ये कि जब पैसे नहीं हो तो जॉब कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, यहाँ से आप पैसे बना लो। पैसे बनाने के बाद जो है थोड़ी बहुत सेविंग करो और उनको फिर यूटिलाइज़ करो। जो भी आपका पैशन है, जो भी आप काम करना चाहते हो उसके अंदर, जो बिज़नेस करना चाहते हो उसके अंदर उसको यूटिलाइज़ करो। और उससे पहले जो भी बिज़नेस करना चाहते हो उसको सीख लो, क्योंकि इतना मेहनत से पैसे कमाने के बाद जब आप पैसा डुबो दोगे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, तो वो भी चीज़ आपको जो है ना डिज़ास्टर कर देती है आपके लिए लाइफ में। तो मेरा ये मशवरा होगा कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं पहले उसको सीखें, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लोगों के साथ अटैच रहें जो लोग उस फील्ड से, तो थोड़ा बहुत उन लोगों से सीखें और उनसे सीखने के बाद जो है वो आप इसको फिर प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आएँ, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं और फिर इस चीज़ को शुरू करें तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 5-6 हज़ार रुपये से आप कोई काम शुरू ना करें। अगर करेंगे भी तो वो 5-6 हज़ार रुपये भी आप डुबो देंगे। तो या अगर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जो 5 से 6 हज़ार रुपये से उन्होंने किया हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उससे सीख सकूं और मैं आगे उस चीज़ को बता सकूं। एक और सवाल जो आता है सबसे ज़्यादा मेरे पास वो आता है कौन सी फील्ड में पैसा है। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि आप ये नहीं देखो कौन सी फील्ड में पैसा है, अभी देखो पैशन का है आपका। देखें जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पैशन रखते हैं ना वो लाखों रुपये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कमा रहे हैं। जो डेवलपमेंट बहुत अच्छी करना चाहते हैं वो लाखों रुपये डेवलपमेंट से कमा रहे हैं। जो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं वो लाखों रुपये बिज़नेस से कमा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अजीब सी हो जाती है कि आप कौन सी फील्ड में पैसा है। पैसा हर फील्ड में, जिस फील्ड में आपका पैशन है उसमें आप उतना अच्छा कमा सकते हो। पैशन नहीं होगा, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको बहुत अच्छी नहीं आती, मेरी तरह की आती है, तो आप उसमें पैसे नहीं कमा सकते बहुत अच्छे। थोड़ा बहुत काम करके आप 4 पैसे कमा लोगे लेकिन ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी फील्ड में हो और अगर आप उसमें आपको लाइक कमांड हासिल नहीं है, आप उसके अंदर जो है वो बहुत एक्सपर्ट नहीं हो, तो फिर आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल है।
जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी आप उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। कंटेंट राइटिंग है, अगर आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करना चाहते हो, आप जानते हो, तो आप साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसके पेपर्स लिख सकते हो, आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। पैसा हर फील्ड में, ये कहना है कि कौन सी फील्ड में पैसा है मैं उस फील्ड में आऊँगा, तो वो अजीब सा सवाल होता है। आप हर फील्ड में जिसके अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी आप उसके अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हो। एक और सवाल आता है कि अगर आप वीडियोस आती हैं कि ये काम करो लाखों रुपए कमाओ, तो अगर ये काम सारे सही हैं और आप वाकई कर सकते हो तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते, आप हमें क्यों बताते हो? तो मैंने जिस तरह कहा कि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। पैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी है। मुझे जब मैं फाइवर पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो लोग काम डिलीवर कर रहे हैं उन्होंने कैसे काम किया हुआ, मुझे उसकी नॉलेज होती है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि देखें इस बंदे ने इतने लाख रुपए ये काम करके कमाए, आप अगर करना चाहें तो ये काम ऐसे होता है। मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि मैं खुद करूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे होंगे, जो ऑनलाइन कहीं ऑनलाइन सीख रहे होंगे या इंस्टीट्यूट में जा रहे होंगे, वो अगर अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर लेंगे तो वो उस तरह के गिग्स कर सकते हैं। मेरी फील्ड कुछ और है, मैं अपनी फील्ड के अंदर अपना काम कर रहा हूँ, तो मेरी फील्ड में भी अल्लाह का शुक्र है, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपना घर चला रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, तो मेरी चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड में अलग अलग कामों में पैसा है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको वो बताऊं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, आप वो काम कैसे कर सकते हो। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है बताना, वो मैं बताता हूँ आपको। ज़रूरी नहीं कि हर काम मेरे लिए और हर काम मैं ही करूँ। तो ये चीज़ होती है, जो काम मैंने किए हुए हैं, जिनका मुझे पता होता है, जिन कामों को मेरे जानने वाले कर रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, या मुझे उनका कंप्लीट आइडिया है कि वो काम हो कैसे रहे, तो वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये है रीज़न इसका। एक और सवाल है कि सॉफ्टवेयर के लिंक क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि जो मेरा ग्रुप है, जो मेरी यूट्यूब चैनल है मेरा, ये इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पे क्रैक सॉफ्टवेयर आपको दूँ, क्रैक थीम्स दूँ, क्रैक इलीगल स्टफ मैं यहाँ पे शेयर करूँ। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं सीखने के लिए, तो इंस्टीट्यूट में फ़ीस भी देते हैं और साथ में आपको जो है वो कोर्स बाय करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो अगर मैं आपको तरीके बता रहा हूँ तो इसका मतलब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि मैं आपको क्रैक सॉफ्टवेयर भी ला के दूंगा, मैं आपको नल थीम्स भी ला के दूंगा। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको बताना है। आप उसको लीगली करना चाहो तो आप परचेज करो, इलीगली करना चाहो आप उसको क्रैक वर्जन निकाल लो। ये क्रैक सॉफ्टवेयर, क्रैक थीम्स वगैरह देना मेरा काम नहीं है। इवन ये कि मुझे काफ़ी बैश किया गया एक वीडियो के ऊपर कि देते नहीं हो तो बताते क्यों हो भाई, ये जब तुमने बताया कि ये गिग कैसे होगा तो इसके सॉफ्टवेयर भी दो। नहीं, ये मेरा काम नहीं है मैं आपको सॉफ्टवेयर दूँ। मैं आपको बता सकता हूँ सॉफ्टवेयर कहाँ मिलता है। क्रैक वर्जन चाहिए आप खुद डाउनलोड कर लो, खुद सर्च कर लो नेट के ऊपर। आप अगर कोई काम करने जा रहे हो तो इतनी नॉलेज तो होगी आपको कि आप गूगल पे सर्च कर लो। तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करो, ये आप मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्रैक थीम्स, सॉफ्टवेयर, इस तरह के इलीगल स्टफ को शेयर करूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करने वाला हूँ। और कोई भी चीज़ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वो आपको खुद से करनी होगी। मैं आपको लीगल वे जो रिसोर्स है उसका वो आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी ये कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उस तरह की चीज़ों को परचेज़ करो, तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो रिमोट डेस्कटॉप वाली सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे रिमोट डेस्कटॉप वाली जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इस तरह के वो अपने पास इंस्टॉल करके रखते हैं। आप $10-20 में आपको पर मंथ का रिमोट डेस्कटॉप मिलता है, आप उनसे बाय कर लो। और उसके बाद जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं जो मोस्टली फाइवर पे भी यूज़ होते हैं वो आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप जो है उनको लीगल परचेज़ करो और वही तरीका जो है वो सही है और वही तरीका सबसे बेस्ट है। नहीं कर सकते तो फिर आप क्रैक वर्जन अगर यूज़ करना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्रैक वर्जन आपको मेरे पास से कोई भी लिंक्स या इसकी डिटेल मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत हूँ। एक और चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि भाई आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है। ऑफिस हमारा जो है वो नॉर्थ कराची में है और सेक्टर 11B 63 हमारे ऑफिस का एड्रेस है। सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है हमारा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे आओगे आप और मैं आपको यहाँ पे मिल करके आप बैठोगे साथ में, तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। टाइम इतना मेरे पास नहीं हो पाएगा। मेरी बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, बहुत सारी अनप्लान्ड होती हैं, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि कोई बंदा आए और मिले और फिर मैं उसको टाइम दूँ। प्रीवियसली जब हमारा ऑफिस एक और जगह पे था, गुलशन में था, तो मेरे को बहुत सारे लोग आते थे, मिलते थे। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर जो हमारा प्रोडक्टिविटी का टाइम होता है ना, लाइक मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है, मुझे फारिस के साथ डिस्कशंस होते हैं, फारिस के मेरे साथ डिस्कशंस होते हैं, या हम लोगों की दूसरों के साथ कॉल्स होती हैं जिनके ऊपर बस वक्त हम खुद बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो सारे स्केजुअल्स हमारे जो है ना वो मुतासर होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप ऑफिस आओ और बैठो और आप मुझसे यहाँ सवाल पूछो। इसका बेस्ट वे ये है कि आप जो भी कमेंट्स हैं उसके अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं,
मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप जो है वो वॉइस मैसेज करना चाहते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ दें। जब भी वो मैसेज मैं देखूंगा मैं आपको उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। बाज़ों का 3 से 4 दिन बाद मिल जाता है लोगों को रिप्लाई, बाज़ों का इंस्टेंट मिल जाता है। डिपेंड करता है कि वो मोबाइल किस वक्त मेरे पास होता है। नॉर्मली वो मैं घर में रखता हूँ और जब भी वो एक्सेसिबल होता है मेरे पास तो मैं क्यूरीज को आंसर कर देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है वो ऑलमोस्ट जितनी भी पोस्ट आ रही हैं 2-3 महीनों में इनमें दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और जो भी मैसेज हो आपका वो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कर सकते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने कहा इन सवालों को जो है वो मैं आंसर कर दूं। सॉफ्टवेयर्स एंड बॉट्स सेल करना कैसा है? देखें, सॉफ्टवेयर्स एंड बॉट्स इसको सेल करना बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं, लोग उस पर बहुत पैसे कमा रहे हैं। लाइफ स्पैन इनका बहुत शॉर्ट होता है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये थोड़े अरसे के लिए आती हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक बॉट बनाया जो कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फेसबुक के जो है वो अकाउंट्स क्रिएट करता है। अब फेसबुक के अकाउंट जब वो क्रिएट करता है वो 100, 200, 300 जो भी हैं फेक अकाउंट आपने बनाना, जनरेटर सॉफ्टवेयर अगर आपने बना लिया तो क्या होगा कि उससे फेसबुक को लॉस हो रहा होगा। फेसबुक कुछ अर्से बाद कोई ना कोई चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट करेगा कि वो आपका सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा, फिर आपको नया वर्जन रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर फेसबुक उसको इम्प्रूव करेगा। तो इस तरह से जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं। आज भी बहुत सारे बॉट्स हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं, फेक व्यूज़ जनरेटर हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं मार्केट में जो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ना कुछ अर्से के बाद या तो लेजिटिमेट नहीं रहती, इनके ऐसे एल्गोरिथम्स आते हैं कि ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो शॉर्ट स्पैन में अगर आप करना चाह रहे हैं बॉट सेलिंग का काम, आप शॉर्ट स्पैन में कर सकते हैं। आप नए नए बॉट्स बनाएं, रिसर्च करें मार्केट में किस चीज़ की नीड है और वो बॉट सेल करें। बहुत अच्छा बिजनेस है ये। जेवीजू पे आप चले हैं, जेवीजू पे आप देखें लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं वो। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं और आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ये आप अगर कह रहे हो तो आप ये नहीं सोचो कि ज़िंदगी भर आपको वो रिकरिंग देता रहेगा। नॉर्मली जो बॉट्स स्क्रैपिंग के, जो बॉट्स अकाउंट क्रिएशन के, इस तरह के अगर हैं कोई बॉट आपके जहन में तो वो जो है उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। अगर कोई और आपके जहन में तो वो आप कर सकते हो और उसकी मार्केट रिसर्च करो और आप उसमें कूदो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो उसके ऊपर। एक और सवाल है कि डोमेन्स को बाय और सेल कैसे करें। डोमेन्स को मैं जो हूँ रीसेलर क्लब यूज़ करता हूँ बाय करने के लिए, और आप भी यूज़ कर सकते हो। रीसेलर क्लब के मॉड्स आते हैं जो WHMCS से इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब क्लाइंट आता है आपके WHMCS में, वो वहाँ पेमेंट करता है, उसका डोमेन जो है वो रीसेलर क्लब पे रजिस्टर हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में मुझे करवानी है। जैसे जैसे ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप होगा मैं वो चीज़ें कवर करूँगा। अभी मैंने देखा कि वेब होस्टिंग की वीडियोस पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उसको थोड़ा सा मैंने होल्ड किया, फिर मैं दूसरी टॉपिक्स को अभी कवर कर रहा हूँ। अगर आपके इंटरेस्ट हैं आप कमेंट करें, मैं आगे आने वाले दिनों में जो है वो इसके ऊपर वीडियोस को ज़रूर कवर करूँगा। तो ये वो कॉमन क्वेश्चंस थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने सोचा इस वीडियो में ये सारी क्वेश्चंस को मैं कवर कर दूं, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।